नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, मानसिक सुख और वैवाहिक सुखों को देने वाले ग्रह दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो कि 28 जनवरी 2025 से ही अपनी उच्च राशि मीन में मौजूद हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि 20 फरवरी से लेकर 31 मई तक शुक्रदेव मीन राशि में उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, तो क्या मेजर परिवर्तन आपको मिल सकता है। क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है और मीन राशि में ये मौजूद हैं। मीन राशि में डिग्री वाइज ये आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये उच्च राशि में तो मौजूद ही हैं और भी बलवान भी हो रहे हैं। और 2 तारीख से यानी 2 मार्च से ये वक्री भी हो जाएंगे, तो इनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या परिणाम कर्क राशि वाले जातकों को दैत्य गुरु शुक्र के द्वारा मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, शुक्र के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो कर्क राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए इनको 2 खास डिपार्टमेंट आपको मिला हुआ है। सबसे पहला आपके चतुर्थ घर के स्वामी माने जाते हैं। तो चौथा घर है भूमि, भवन, माता के बारे में और पारिवारिक सुखों के बारे में जानकारी रखता है। इस भाव से विचार करते हैं तो इसके स्वामी आपके लिए बनते हैं। और दूसरा भाव है आपका 11th हाउस, जिससे लाभ का विचार करते हैं कि पुरुषार्थ के बावजूद यानी कर्म करने के बावजूद कितना लाभ होगा, इसका विचार लाभ भाव से यानी 11th हाउस से करते हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण भावों के स्वामी आपकी राशि के लिए ये बनते हैं। तो बताना चाहेंगे, दैत्य गुरु शुक्र जो है, इनको ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह का दर्जा मिला हुआ है। शुक्र को व्यापार का कारक मानते हैं। काव्य कला, संगीत, गृहस्थ सुख, रेशमी वस्त्र, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन, धन और मान सम्मान का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का व्यापक प्रभाव होता है। देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब यह प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित होते हैं, तो सबसे पहले जातक के जीवन में मानसिक सुखों को देने का काम करते हैं। व्यक्ति की वाणी जो है और व्यक्ति का जो शरीर है, उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपनी बातों के द्वारा सभी का मन मोह लेने में भी सक्षम होता है। अगर जन्म कुंडली में दैत्य गुरु की प्लेसमेंट बेहतर हो, शुक्र की प्लेसमेंट बेहतर हो, तो कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का मालिक ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं। शुक्र अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो वैवाहिक सुखों की भरपूर प्राप्ति जीवन में होती है। लेकिन जब ये पीड़ित अवस्था में, अशुभ अवस्था में कुंडली में मौजूद हो, तो यौन जनित रोग, विवाह के बाद धोखा यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। कुंडली में इनके कमजोर होने पर व्यक्ति को नींद की कमी, धन की कमी, मानसिक तनाव लगातार रहता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दैत्य गुरु शुक्र जो हैं, लंबे टाइम पीरियड के लिए ये उच्च राशि में हैं, तो क्या रिजल्ट आपके लिए मेजर देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। दर्शकों, बताना चाहेंगे 20 तारीख से ये आपके नवम घर में पहले से ही मौजूद हैं, 28 जनवरी से ही मौजूद हैं, लेकिन 20 तारीख से नवम घर में ये पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। कुंडली का जो 9वां घर है, उससे भाग्य के बारे में, धर्म, पिता तुल्य लोगों के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर ये उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहली सफलता देने वाले हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों का जुड़ाव है। जी हां, कर्क राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में हायर एजुकेशन के सिलसिले में पढ़ाई कर रहे हैं, उन जातकों के जीवन में दैत्य गुरु 31 मई तक आपको व्यापक सफलता देने का काम करने वाले हैं। यदि आपकी शिक्षा की तन्मयता बहुत ही तेज है, तो आप अपने जीवन में एजुकेशन सेक्टर में कंपटीशन में सफलता भी प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो सकते हैं।
कर्क राशि वाले जातकों के 11th हाउस यानी लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो दूसरा मेजर परिवर्तन आपके जीवन में यह होने वाला है कि कर्क राशि वाले जातक इस टाइम पीरियड के समयावधि में या तो आप अपने जीवन में धन कमाने के नवीन मार्ग तलाश करते हुए नजर आएंगे और कई स्रोतों से जीवन में धन कमाने वाले हैं, या कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में इस समयावधि में कई ऐसे मार्ग खुद ही विकसित कर सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आर्थिक उत्थान यानी धन के मामले में पर्याप्त अर्जन कर सकें। कर्क राशि वाले जातकों नवम घर में विराजित होकर अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखने वाले हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि ये तीसरे भाव को देखेंगे तो सबसे पहले इस समयावधि में जातकों की मानसिक ऊर्जा बढ़ने वाली है, क्योंकि तीसरा घर आपके जीवन में आपके आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के इस समयावधि में आत्मविश्वास में भरपूर वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। आपका जो आत्मविश्वास है वो कई गुना बढ़ा हुआ रहने वाला है और आत्मविश्वास के साथ आप जीवन में काम करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तथा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए आपकी कुंडली में इनको चौथे घर का डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो अगला परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यह होने वाला है कि यदि आप अपने जीवन में लगातार भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं की तलाश कर रहे हैं, यानी यदि आप भूमि भवन वाहन लेने के लिए इच्छुक हैं लेकिन प्रयासों के बावजूद भी यदि आप ले नहीं पा रहे हैं, तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को भौतिक चीजों का लाभ देने वाले हैं। आपके जीवन में आसानी से भूमि भवन वाहन मिलने की संभावना दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में बताना चाहते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम जीवन में उत्साह मिलने वाला है। जो लोग प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। दैत्य गुरु शुक्र का 2 तारीख से वक्री अवस्था शुरू होने जा रही है, तो खर्चा आपका जीवन में ज्यादा बढ़ने वाला है और ऐसी स्थिति है कि आप अपने पिता की सेहत के ऊपर भी पैसे को खर्च कर सके या पिता से भी आपको बेवजह के तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और कर्क राशि वाले जातकों को अनुभवों को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। यदि आपको घर से ही बेहतर अनुभव मिल रहा है या घर के बड़े सदस्य कोई खास बात या कोई बेहतर बात आपको बताना चाहते हैं, कोई नवीन अनुभव है, उसको आप लेने का प्रयास जरूर करें। इससे आपके जीवन में बेहतर स्थिति बनने वाली है। अब कर्क राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले तो कर्क राशि वाले जातकों दैत्य गुरु शुक्र को यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो देखिए नहाने के पानी में 1 चम्मच कच्चा दूध और 1 चम्मच गुलाब जल इसको डालकर यदि आप नहाते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करने के बाद यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।